हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे कैलेंडर का पार्ट दूसरा। रीजनिंग के अंतर्गत जो है हमारा सेकंड टॉपिक कैलेंडर चल रहा है और इसका दूसरा भाग है। इससे पहले यदि आपने भाग एक नहीं देखा है तो आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कि नाम है कंप्यूटर जीके, मैंने कंप्यूटर ट्रिक्स के ऊपर लगभग 9 वीडियो बना लिए हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत मैंने एक्सेल पे बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाया है, और जो है आपका गणित में मैंने अभी कार्य और समय का 3 भाग बना लिया है। तो वो सभी आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि देखिए, क्योंकि ये दूसरा भाग है तो जो भी मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ उनका कहीं ना कहीं लिंक जो है वो भाग एक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 नहीं देखेंगे तो 2 नहीं समझ में आएगा, लेकिन यदि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि समझना है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप 1 देखिए फिर आप 2 को देखिए। तो देखिए, मैं जो है इसमें कुछ बता देता हूँ कि क्या कौन कौन सा क्वेश्चन रखने वाला हूँ। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बात करूँगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसमें सिर्फ यही एक क्वेश्चन रहेगा, इससे आगे पीछे कुछ नहीं दे रहेगा, बस डायरेक्ट पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम टाइप 4। पहले पार्ट में मैंने टाइप 3 डिस्कस कर लिया है, केवल दिन पर परिवर्तन के आधार पर, केवल महीने में परिवर्तन के आधार पर और केवल वर्ष में परिवर्तन के आधार पर मैंने 1 2 3 टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन को रखा हुआ था। यहाँ टाइप 4 में है जिसमें मैं आपको एक ही क्वेश्चन में आपका दिन, मंथ और वर्ष सभी में परिवर्तन के आधार पर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट इसलिए ऐसा लिखता हूँ कि आपको क्वेश्चन को, देखिए गणित और रीजनिंग में क्या मुख्य चीज़ रहता है, डिजिट का खेल है, अंक का खेल है। ठीक है, तो इसी को मैं हिंदी में लिख देता कि 5/5/1996 को शनिवार था, तो 10/3/1904 को क्या होगा। बात वही है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो आप इसको ऐसा मत समझिए कि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, तो नहीं आता है तो क्या हो गया, आप लॉजिक को पकड़िए बस। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे 1906 में 5/5/1906 को बता दिया कि शनिवार का दिन है। ठीक है, मुझे 10/3/1904 को बताना है कि कौन सा दिन रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो है ना दिन और मंथ को बराबर करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब एक बार दिन और मंथ बराबर हो जाएगा ना, फिर हम एक एक साल बढ़ेंगे। जैसे हमको 6 से 4 में जाना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 पे, क्योंकि मुझे 6 में जाना है, मतलब मुझे 6 से 4 जाना है, मतलब मुझे पीछे की ओर आना है। तो पहले मैं 1906 का निकालूंगा, फिर 5 से 4 पहुँचने में मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 2 साल का अंतर आ जाएगा। तो मैं साधारण वर्ष रहेगा तो 2 दिन, और यदि लीप वर्ष बीच में आ जाता है तो 1 दिन और बढ़ा दूंगा। इस प्रकार से जब दिन और महीना बराबर रहता है तो साल को अपने आप कम ज़्यादा करके खेल सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 मैंने इसलिए बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टेप 1 में मैंने लिख दिया, देखिए दिन और महीना को आप क्या कर लें, बराबर कर लें। ठीक है, तो कैसे बराबर करेंगे, जिस चीज़ को दिया गया है उसको आप पहले लिख लीजिए। तो मुझे पास ज्ञात है कि 5/5/1906 को सैटरडे था, तो मुझे जो है 10/3/1904 में जाना है, तो मैं 10/3 पहले 1906 चले जाता हूँ। जो चीज़ ज्ञात है उसी से जो चीज़ मुझे ज्ञात करनी है उसके दिन और महीने को बराबर कर लो। समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए, 5/5/1906 शनिवार, उससे मैं 10/3/1906 को मैं पहुँच जाता हूँ, जिससे मेरा दिन और महीना बराबर हो जाएगा। फिर मैं डायरेक्ट बना लूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए भाई, मई महीने से आपको मार्च महीने तक आना है पीछे। ठीक है ना, तो मई में भी 5 ही दिन हुआ है तो 5 दिन। अप्रैल में 2 दिन कहाँ से आया, तो भाई अप्रैल होता है 30 दिन का महीना, और 30 दिन में जब मैं विषम दिन निकालूंगा तो 7 से भाग दूंगा, तो 7 चौके 28, 2 दिन बचेगा, वही 2 दिन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये विषम दिनों की संख्या है। उसी प्रकार जब मैं मार्च की बात करूंगा तो मार्च में होता तो 31 का महीना है भाई, लेकिन मुझे पूरे 31 तारीख तक नहीं जाना है, मुझे केवल और केवल कहाँ तक पहुँचना है, 10 तारीख में पहुँचना है। और मैं रिवर्स ऑर्डर में आ रहा हूँ, पीछे तरफ से आ रहा हूँ, तो मुझे पता है 31 दिन का महीना है और मुझे 10 तारीख तक पहुँचना है, मतलब मुझे 21 दिन का सफ़र तय करना है। देखिए भाई, आप एक बार पहले समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अभी मई में थे, मई से पीछे आए अप्रैल में, और अप्रैल से जब पीछे आएंगे
तो भाई 30 अप्रैल जैसे ही होगा उसके बाद आपका क्या आएगा, 31 मार्च, फिर 30 मार्च, फिर 29 मार्च, ऐसे आएंगे ना। तो 31 में से आप 10 को घटा दीजिए तो इस प्रकार से आपका बचेगा 21 दिन मार्च का महीना में, मतलब 5 दिन मई में, 2 दिन अप्रैल में और मार्च में 21 दिन आपका जो है क्या बचेगा, विषम दिन बचेगा। और जैसे ही मुझे 21 दिखता है, मतलब 7 से ज़्यादा दिखेगा, मैं उसको डायरेक्ट क्या करूँगा, उसको 7 से भाग दूंगा। तो देखो 7 से 21, मतलब यहाँ मेरा विषम दिन बचेगा मार्च में 0। और ये देखो 5 और 2 7 यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे, मतलब ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि 7 से जैसे ही ज़्यादा दिन होता है मतलब वो दिन अपने आप को दोहराता है, क्योंकि दिन की संख्या होती है 7। इसको मैंने पार्ट 1 में अच्छे से समझाया है, आप एक बार चाहें तो उसको देख लीजिएगा भाई, है नहीं। तो ये लीजिए कुल मिला के मई से लेकर मार्च तक विषम दिन की संख्या 0 कैसे आएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई। मई महीना में 5 दिन है, अप्रैल में 2 दिन है, तो 5 और 2 7 हो गया, और 7 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल 0 बचेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को मिला के 0 कर दिया। और मार्च तो 21 है, और 21 से 7 से भाग दोगे तो ऑटोमेटिक शेषफल 0 मिलेगा, कुल मिला के 0 0 हो जाएगा। तो विषम दिन की संख्या 0 हो जाती है। और मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था, जब विषम दिन की संख्या 0 आ जाए मतलब वही दिन आएगा जो दिन दिया गया है। कहने का तात्पर्य है, यदि शनिवार है और यदि विषम दिन 0 आ रहा है तो आप जो चीज़ ढूंढ रहे थे 10 मार्च 1906 वो हमारा ज्ञात हो गया, शनिवार का दिन रहा होगा। ठीक है क्या, शनिवार ज्ञात हो गया। अब मेरा काम एकदम आसान हो गया है। अब देख लीजिए स्टेप 2 में मैंने दिन और महीने का तो पहले ही बराबर कर लिया, मैं सिर्फ साल पे काम करूंगा, वर्ष पे काम करना है आपको। तो वर्ष में काम करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट भी कर दिया है कि भैया मेरे दिन और महीना बराबर हो चुका है, मुझे सिर्फ फोकस करना है सत्र में, साल में, वर्ष में, ईयर में। तो 1906 से लेके 1904 के बीच में 2 साल का अंतर आएगा। और देखिए कहीं पे भी हमारा लीप ईयर नहीं है। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 1904 तो लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर को मैंने पहचान बताया था कि किसी भी संख्या को अगर 4 से भाग देते हैं, वो कट जाता है, तो वो लीप ईयर रहता है। तो 4 हमारा लीप ईयर ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, कोई भी जो वर्ष है वो लीप ईयर तभी कहलाता है जब उसमें फरवरी महीने का कोई महत्व हो। अब इसमें देख लीजिए आप मार्च तक ही जा रहे हैं, 10 मार्च तक, तो इसमें तो फरवरी है ही नहीं। और जब फरवरी उस साल में है ही नहीं तो आप लीप ईयर कैसे कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है भाई कि कुल मिला के 1906 और 1904 के बीच में केवल 2 वर्ष है। और 2 साधारण वर्ष में केवल कितने विषम दिन होते हैं जी, 2 दिन होते हैं। मतलब ये है हमारा कि 2 विषम दिन हो जाता है 2 साल में, 1 साल का 1। इस प्रकार से देख लीजिए अभी हमारे पास सैटरडे था और मैं 1906 से 1904 में आ रहा हूँ, मतलब मैं पास्ट में जा रहा हूँ, भूतकाल में जा रहा हूँ, पीछे की ओर जा रहा हूँ। तो जब मैं पीछे की ओर जाऊँगा तो मुझे जो भी दिन ज्ञात है उसमें मैं 2 दिन घटा दूंगा। जब पीछे जाते हैं तो घटाते हैं, और जब मैं आगे पूछता हूँ 1906 के बाद 1908 या 1910 तो मैं जोड़ देता। तो सैटरडे में 2 दिन घटा दीजिए भैया, तो शनिवार में 2 दिन आप घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा गुरुवार। ठीक है क्या। देखिए भाई जब पहले दूसरा क्वेश्चन को मैं बताता हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, क्योंकि मुझे आपको लॉजिक को बिल्ड करना है, आपका लॉजिक को बनाना है। फिर बाद के क्वेश्चन को मैं फटाफट बनाऊंगा और मैं आपको 20 सेकंड का प्रैक्टिस कराऊंगा। 20 सेकंड में बिल्कुल ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है क्या। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अब इस बार देखिए क्वेश्चन मार्क को मैंने पहले लिख दिया है और बाद में दिया गया, तो आपको ऐसा घबराना नहीं है कि क्वेश्चन मार्क दे दिया है तो फिर मैं अज्ञात से मंगलवार तक कैसे पहुंचूंगा। तो भैया क्वेश्चन में चाहे क्वेश्चन मार्क पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज़ दिया गया वहीं से पकड़िए। मुझे ये ज्ञात है कि 6 तारीख के 9वां महीना 2011 में मंगलवार था, तो मुझे 20 तारीख के 10वां महीना 1988 में जाना है। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं, जो दिया है उसको पकड़ते हैं। मुझे क्या है दिया गया है, 6 9 दिया गया है ना, तो मैं 6 9 से कहाँ पर पहुँचूँगा, बराबर करना है मुझे दिन और महीना को। तो मैं 20 10 2011 को पकड़ता हूँ, क्योंकि मुझे 20 10 अगर बराबर मिल जाएगा तो मैं सीधा 2011 में 1988 को घटा दूंगा। तो ठीक है चलिए, मुझे 9वें महीना से सितंबर से 10वें महीना में पहुँचना है। तो देख लीजिए मैंने सितंबर में कितना दिन यूज़ किया है जी, अभी मैं सिर्फ 6 तारीख में बस हूँ, अभी मुझे आगे और जाना है। और सितंबर टोटल कितने दिन का होता है, तो सितंबर हमारा जो होता है टोटल 30 दिन का होता है। तो 30 दिन में से मेरा भी सिर्फ 6 ही दिन बीत गया है, मुझे 24 दिन आगे सफ़र करना है। और अक्टूबर में मुझे 20 दिन तक जाना है, क्योंकि 20 तारीख तक का पूछा है। यहीं पे मैं 7 से दोनों को भाग दे देता हूँ। इसको आप 7 या 21 करोगे तो यहाँ 3 दिन बचेगा, और इसको आप भाग दोगे 7 दूनी 14 तो यहाँ पे 6 दिन बचेगा। कुल मिला के 9 आएगा। फिर 9 को 7 से भाग दोगे भैया, इस प्रकार से 2 दिन मेरा आएगा विषम दिन की संख्या। कितना दिन, 2 दिन मेरा आ गया विषम दिन की संख्या। मैं देखिए 9वें महीने से 10वें महीने में जा रहा हूँ, मतलब मैं भविष्य में जा रहा हूँ, मतलब मुझे मंगलवार से 2 दिन प्लस करना पड़ेगा। जब भविष्य में जाते हैं तो जोड़ देते हैं, तो मंगलवार में यदि आप 2 दिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा गुरुवार। मतलब ये है
कि 20/10/2011 को गुरुवार था, तो 20/10/2011 को गुरुवार था, तो 20/10/1988 को क्या रहा होगा। अब ये हमारा बन गया है, इसी में क्वेश्चन के अंदर हमने क्वेश्चन बना लिया है। अब मेरा काम आसान हो जाएगा, इसका काम तो मैंने कर लिया। अब मैं 2011 में से 1988 को घटाऊंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा देख लीजिए, 33 साल बचेगा। तो 33 साल है जो है हमारा साधारण वर्ष की संख्या है, और 11 से लेकर 88 के बीच में कितने लीप ईयर है उसको ज्ञात करने के लिए मैंने तरीका बताया था। जिस सत्र को ज्ञात कर रहे हैं उसमें से आगे बढ़ो और देखो कि अगला लीप वर्ष कब आएगा, तो हमारा 2012 जो है वो लीप वर्ष है। उसी प्रकार जो दूसरा वर्ष है 1988, तो 1988 तो अपने आप में लीप ईयर है, बट क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उससे आगे वाले लीप ईयर पे काम करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से इसको समझाया हुआ है। तो 1988 से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1900 हमारा 92 अगला लीप ईयर होगा, और 2012 में से 1992 को आप घटा दीजिए तो हमारा लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी। ये देखिए, साधारण वर्ष हमारा 23 वर्ष था, 23 वर्ष मतलब 23 दिन, और 23 दिन को जब 7 से भाग दोगे तो 2 दिन बचेगा मेरा। और लीप ईयर की बात करेंगे तो 11 के बाद 12, और 1988 के बाद 1992, और 12 में 92 घटाएंगे तो आएगा हमारा 20 साल। तो 20 साल को हम 4 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि लीप वर्ष हमारा 4 साल में एक बार आता है। तो 4 से भाग देंगे आप, तो बचेगा आपके पास 5 वर्ष, और 5 वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष का एक दिन के हिसाब से 5 दिन। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि लीप वर्ष में तो 2 दिन होता है। तो मेरे भाई, मैंने तो कंप्लीट जब 2011 में से 88 घटाया तो मैं सबको साधारण वर्ष मान के एक दिन तो सबको दे दिया ना, तो 23 दिन तो इसको मिल गया। मैं यहाँ पे सिर्फ लीप ईयर की बात कर रहा हूँ, इसमें सब है, सबको मैंने एक दिन दे दिए, क्योंकि लीप वर्ष रहेगा उसको भी एक दिन मिलेगा, साधारण को भी एक दिन मिलेगा, तो मैं सबको पहले एक दिन दे दिया, और मैं जो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा लीप वर्ष आता है उसको एक दिन फिर से देता हूँ। इसीलिए आप इसे गड़बड़ मत करिएगा कि 5 वर्ष आ गया तो 5 दूनी 10 मत जोड़िएगा भाई आप उसमें। ठीक है ना। चलिए ठीक। तो इस प्रकार से देखिए हमारे पास टोटल विषम दिन की संख्या कितनी आ गई, साधारण का 2 और लीप का 5, और 5 और 2 7, मतलब विषम दिन की संख्या हमारी कितनी हो गई, 0। और जब 0 है तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, चाहे आगे जाए या पीछे जाए 0 रहता है। तो वैसे चूंकि मैं देखिए पीछे जा रहा हूँ 2011 से 1988 तक, तो गुरुवार में से मैं 0 घटाऊंगा तब भी मेरा क्या आएगा, गुरुवार ही आएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो भी चीज़ें करेंगे भाई, आपको जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे जो लिखना पड़ रहा है वो सब चीज़ें से आप लिखने से बचेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा ये। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 15/8/1947। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई, यही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 15 अगस्त 26 जनवरी, बस यही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा आपको। बस बताना है कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन पड़ा था, या हमारा देश कौन सा दिन स्वतंत्र हुआ था, या स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया, मतलब जब पहली बार मनाया गया था तो उस दिन कौन सा दिन पड़ा था। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है, बेस ही नहीं है कुछ, किसके आधार पे बनाएंगे, तो घबराना नहीं है। मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा, बिना कुछ रटे आप बनाएंगे। ठीक है, वो भी आपको 20 सेकंड में बनेगा, बस प्रैक्टिस करिए। चलिए तो सबसे पहले देख लीजिए कि यदि आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, तो आप वर्तमान दिन मतलब आज के दिन को आप आधार मान सकते हैं। ठीक है क्या? जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के डेट पे 30/5/2020 को, तो मैं भाई देखिए किसी न किसी दिन से तो 1947 को आप गणना करेंगे, या तो 1 तारीख से करेंगे, या आप जिस डेट पे हो उस डेट पे है। तो बेस्ट तरीका है कि आप जिस डेट पे हो आप उसी डेट से काम करना शुरू करिए, क्योंकि आपको पता रहता है कि वर्तमान दिन आज कौन सा है। पता तो होगा ना? ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए हमको तो पता चल गया कि आज कौन सा दिन है, और मुझे जाना है 15/8 तक। तो पहले मैं महीना को बराबर करने के लिए क्या लिखूंगा कि भाई मैं 30/5 में तो मुझे पता है शनिवार है आज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 15/8 तक चले जाता हूँ, क्योंकि 15/8/47 मुझे ज्ञात करना है। मैं महीना को बराबर करता हूँ। तो चलिए कैसे करेंगे, 5वें महीने से 8वें महीने में जा रहे हैं, मतलब भविष्य में जा रहे हैं। तो चलिए मई में कितना दिन बचा है, केवल भाई आज तो 30 हो गया ना, एक ही दिन बचा ना जी। तो मई में हमारा 1 दिन बचा, जून में 2 दिन बचेगा, जुलाई में 3 दिन। तो आपको भाई वो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जो टेबल मैंने आपको बताया है। और उसमें पता रहने वाली क्या बात है भाई, आप सबको पता है कि महीने में कौन सा महीने में कितना दिन होता है। सबको पता है जून जो है 30 दिन का महीना है, तो 30 को 7 से भाग दीजिए तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो जून आ गया। जुलाई और अगस्त 31 दिन का होता है भाई, जब आप 7 से भाग दोगे तो हमारा 3 शेष बचेगा। और अगस्त में मुझे पूरा नहीं जाना है, मुझे सिर्फ 15 तारीख तक जाना है, और जब 15 को आप 7 से भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा, इसलिए मैंने 1 डायरेक्ट लिख दिया है। इस प्रकार आप यदि देखेंगे तो देखिए इसको कैसे देख लेंगे आप, 3 2
5 और एक 6 और ये देखो 7, टोटल 7 दिन आ गया। और जब 7 को 7 से भाग दोगे तो विषम दिन की संख्या आ गई मेरी 0। और जब 0 आ गई तो मेरा क्या हो जाएगा, सैटरडे ही आ जाएगा। 15/8/2020 मतलब 2020 में जो 15 अगस्त आने वाला है वो हमारा सैटरडे पड़ने वाला है। ठीक है, ये देखिए हमने ज्ञात कर लिया। अब मेरा काम आसान हो चुका है। अब मुझे बस क्या करना है, वर्ष पे काम करना है। डे और मंथ आपका इक्वल है। अब 2020 में 1947 को घटा दीजिए भैया, तो ये देखिए आपका आ जाएगा 73 वर्ष। तो साधारण वर्ष की संख्या देखिए, जब हम साल को डायरेक्ट घटाते हैं ना तो वो हमारा हो जाता है टोटल, इतना साल तो है ही है, उनके बीच का अंतर, तो हमारा उसको हम साधारण वर्ष मान के एक साल के पीछे एक दिन दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे चूंकि 7 से ज़्यादा है तो 7 हम 70 कर दिए, 3 दिन शेष बच गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष याद करने के लिए क्या करते हैं, जो भी सत्र दिया रहता है उसके आगे लीप वर्ष कब पड़ेगा उसको ढूंढते हैं। तो 20 के बाद हमारा 24 में आएगा। उसी प्रकार 1947 से लेके जब देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो 1948 जो है हमारा लीप ईयर पड़ेगा। इन दोनों को घटा के 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है। और 76 को जब 4 से भाग दोगे तो 19 आएगा। और 19 7 से बढ़ा इसलिए फिर 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 से ही हमको भाग देना रहता है, क्योंकि हमको विषम दिन वहीं से मिलेगा। तो इस प्रकार से मेरे पास विषम दिन की संख्या आ गई। 3 दिन साधारण वर्ष से और 5 दिन लीप वर्ष से, तो 5 3 8 हो गया, मतलब एक दिन बचेगा मेरा विषम दिन। विषम दिन एक आया है और मैं 2020 से 1947 जा रहा हूँ, मतलब भूतकाल में जा रहा हूँ, मतलब मुझे सैटरडे में से एक दिन घटा देना है। तो आंसर आ जाएगा आपका शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन पड़ा था, शुक्रवार पड़ा था। ठीक है क्या, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन से तरीके से बनाना है। ठीक है, तो बात करते हैं 26 जनवरी 1950। देखिए क्वेश्चन तो आप अपना कुछ भी ले सकते हैं, आप अपना जन्म तिथि यदि आपको सबको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा कौन सा दिन हुआ था जन्म, तो आप खुद भी निकाल के देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन खासकर 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, ऐसे दिन को एग्ज़ाम में विशेष करके पूछा जाता है, इसीलिए मैंने उन्हीं दिन को लिया है। तो 26 जनवरी की बात करते हैं तो फिर से वही बात है, मैं वर्तमान दिन को ले लेता हूँ। वर्तमान दिन मतलब आज सैटरडे। तो मैं 30/5 से क्या करूँगा, मैं पहले 26/1 चले जाता हूँ ताकि मुझे दोनों को बराबर करने के बाद आसान हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 5वां महीने से मैं पहले महीने में आ रहा हूँ। तो पहले मैं मई में जाऊँगा, फिर अप्रैल में जाऊँगा, फिर मार्च में, फरवरी, फिर जनवरी। इस प्रकार से आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, देखिए आप जो है मई में कितना दिन यूज़ कर लिए हैं, पूरा 30 दिन। तो 30 को जब 7 से भाग दोगे तो 2 दिन बचेगा। अब बात करेंगे अप्रैल 2 दिन, मार्च 3 दिन, फरवरी 1 दिन। रुक जाइए, फरवरी 1 दिन क्यों आया, क्योंकि भाई अब मैं इस बार 2020 जो हमारा लीप ईयर है इसमें फरवरी महीना है, क्योंकि मैं जनवरी तक आ रहा हूँ ना जी, पीछे तरफ से आ रहा हूँ, 5वें महीना से चौथा महीना, तीसरा महीना, दूसरा महीना, तो जब दूसरा महीना के बाद ही पहला महीना आ रहा हूँ। और जब 2020 मेरा लीप वर्ष है मतलब 29 का महीना है, और जब आप 29 को 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। ठीक है क्या, तो देख लीजिए। और जनवरी में मैं कहाँ तक आ रहा हूँ, मुझे 26 तारीख तक आना है, और मैं पीछे तरफ से आ रहा हूँ, 31 का महीना है। तो देख लीजिए भाई आपका कितना दिन बचेगा, ये 5 दिन आपका जो है बचेगा। ठीक है क्या, ठीक है। तो चलिए फिर क्या क्या हमारे पास, देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 2 7 ऐसी काट दो, 3 2 5 और 1 6 दिन बच गया विषम दिन की संख्या। तो देख लीजिए विषम दिन की संख्या मेरी क्या आ गई, 6 आ गई। तो सैटरडे में मैं क्या करूँगा, चूँकि मैं कहाँ पीछे की ओर आ रहा हूँ ना, 5वें महीना से पहले महीना जी, तो सैटरडे में से मैं 6 दिन एक कम कर दूँगा, तो मेरा आ जाएगा संडे। ठीक है, 6 दिन कम कर दिया तो संडे आ गया, मतलब 26 जनवरी हमारा जो है वो 1920 जो है वो संडे को पड़ा था। अब मेरा काम आसान हो गया है। अब मैं 2020 में से 1950 को डायरेक्ट घटाऊंगा। तो घटाने के बाद मेरे पास 70 साल आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो भी घटाने के बाद जो भी आता है 70 साल, उसको एक एक दिन दे दीजिए। तो 70 दिन, और 70 दिन को जब 7 से भाग दोगे तो विषम दिन की संख्या आ जाएगी 0। अब 2020 के बाद अगला लीप वर्ष आएगा मेरा 24, और 1950 के बाद मेरा अगला लीप वर्ष आया था 52। घटाइए 72 आएगा, और 72 को जब 4 से भाग दोगे तो 18, और 18 को फिर से विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देना पड़ेगा। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 4 दिन। इस प्रकार से मेरा विषम दिन की संख्या हो गई 0 + 4 मतलब 4। और अब देख लीजिए आप 2020 से लेके पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब संडे में से 4 दिन आपको घटाना पड़ेगा।
और संडे में से जब 4 दिन आप घटाएंगे तो आपका बनेगा गुरुवार, मतलब 26 जनवरी 1950 जो है वो गुरुवार को मनाया गया था। एक और तरीका है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उनको आप जो है डायरेक्ट याद ही रख लीजिए कि 15 अगस्त जो है वो शुक्रवार पड़ा था और 26 जनवरी जो है गुरुवार पड़ा था। तो आपका जो है इसको 20 सेकंड के आपका 2-3 सेकंड में ही बन जाएगा, है नहीं। तो कुछ सेलेक्टेड डे, भाई अब मैं ऐसा नहीं करो कि 365 डे को आप याद कर लो, लेकिन कुछ 2-3 दिन को तो याद रख ही सकते हो आप, है नहीं। तो अब चलिए बात करते हैं शॉर्टकट। एक और तरीका है, हालांकि वो भी शॉर्टकट नहीं है, एकदम से शॉर्टकट नहीं है, लेकिन चलिए अब मैं जब क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा। शुरू करने से पहले शताब्दी वर्ष के बारे में बता देता हूँ। मैंने ईयर पे बात किया था कि 2 प्रकार का होता है, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप ईयर होता है। साधारण वर्ष जो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, लीप ईयर जो 4 से भाग चले जाता है। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। अब नया वर्ड आ गया शताब्दी वर्ष। शताब्दी मतलब 100 मतलब 100 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक जब 100 साल कंप्लीट होता है तो उसमें कितने साधारण वर्ष होते हैं और कितने लीप वर्ष होते हैं, तो एक साधारण मतलब एक जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें 76 जो है आपका साधारण वर्ष होता है और 24 आपका लीप वर्ष होता है। तो आप इसको सर रटिएगा मत भाई कि सर ने कह दिया है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कैसे। देखिए क्या होता है, जब कोई भी सत्र जो है वो जब 100 की बात होती है ना, तो जब 100 साल होता है तो उसको ना हमको 400 से भाग देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए होता है क्या, जैसे मैं बोलूँ कि 1924, तो हम लोगों को ये लगता है कि हम 24 को 4 से भाग दे रहे हैं, 4 छक्का 24 चले गया, तो ये पूरा का पूरा लीप वर्ष है। वेरी गुड है, ये लीप ईयर है। लेकिन एक वर्ड आता है शताब्दी वर्षों का लीप ईयर भी होता है, मतलब हर 100 साल बाद जो है वो शताब्दी हुआ। अब शताब्दी वर्षों में लीप ईयर कब होगा, जब वो 400 से भाग जाएगा। कहने का मतलब है जैसे सत्र की बात है, जैसे ये 2000 है, तो 2000 जो है वो लीप वर्ष भी है और शताब्दी वर्षों का भी लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि आप इसको 400 से भाग देते हैं, जैसे कि देखिए तो ये पूरा पूरा चले गया, मतलब शेषफल 0 बच गया ये, ठीक है क्या। उसी प्रकार यदि मैं 1900 की बात करूं तो 1900 मेरा शताब्दी वर्ष नहीं है, क्योंकि आप 1900 की यदि 400 से भाग दोगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब जो है मेरे 1900 जो है वो शताब्दी वर्षों का लीप वर्ष नहीं है। तो यदि मैं बात करूं कि मैं अगर 100 को 4 से भाग दूं तो आप ऐसे अगर देखेंगे तो देखिए 25 से भाग चला जाता है, मतलब सर ये तो 25 लीप जो है हमारा लीप ईयर होना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। होता क्या, देखिए सत्र वो 1 से लेके 99 तक हमारा जो है 99 हमारा साधारण वर्ष है, ऐसे कहेंगे तो। और हमारा जो 100वां वर्ष है ना वो हमारा जो है ये हमारा लीप वर्ष में गिनती नहीं होगा। साधारण वर्षों का लीप मतलब शताब्दी वर्षों का लीप वर्ष नहीं है, कहने का मतलब है ना, कन्फ्यूज मत होइए, बस सुनिए। क्योंकि ये देखिए 1/4 हो जाएगा और ये 4 से भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो 100वां साल होता है ना वो लीप वर्ष में गिनती नहीं होता है। इस प्रकार से मेरा 24 लीप वर्ष होता है और 76 आपका साधारण वर्ष होता है। ये इसको रटने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि कैलेंडर में ये वर्ड यूज़ होता है, इसीलिए आप इसको एक बार सुनिए और इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है क्या। सुनने के बाद स्किप करने का मतलब ये है कि वीडियो को भगा लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस हो जाएगी भाई, ठीक है। तो 100 सालों में 76 साधारण वर्ष है, 24 लीप वर्ष है। तो देखिए 76 अब हमारा साधारण वर्ष है तो 76 इसका दिन हो जाएगा, और 76 दिन को जब 7 से भाग दोगे तो 6 दिन हमारा शेष बचेगा। उसी प्रकार हमारा 24 लीप वर्ष है, तो 24 लीप वर्ष में हमारी दिन की संख्या 48 हो जाएगी, और जब आप 48 को 7 से भाग दोगे तो इस प्रकार से 6 हो जाएगा। तो देख लीजिए 6 टोटल 12 हो जाएगा हमारा, मतलब 100 साल में हमारा 5 दिन विषम होता है। बस यही एक चीज़ को आपको याद रखना है कि प्रत्येक 100 साल बाद हमारा 5 दिन शेष बच जाता है, बस ये बात रखना है। ये सब आपको सिर्फ मैं रटवाना नहीं चाहता कि कहाँ से आया क्यों आया, इसीलिए मुझे ये सब चीज़ बताना पड़ा। तो 100 साल में 5 दिन होता है, तो मैं कहूँगा कि आपसे कि 200 साल बाद कितना बचेगा विषम दिन, तो आप सीधा सीधा कहेंगे जब ये 2 गुना हो गया तो ये भी 2 गुना कर लो, तो 5 दूनी 10, तो 10 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 से बड़ा है मतलब 3 दिन, मतलब देख लीजिए भाई 200 साल बाद 3 दिन। उसी प्रकार से जब इसको आप 300 करेंगे तो ये 5 या 15 होगा, और जब 15 को आप 7 से भाग दोगे तो 1 विषम दिन बचेगा, ठीक है क्या। तो 100 वर्षों में 5 दिन, 200 में 3 दिन, 300 में 1 दिन, और जब जैसे ही अब जब ये अगला वर्ष आएगा तो आपको तो पता है ना, हर चौथे साल आपका क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो देखो भाई 5 चौक 20 आपका इस कैलकुलेशन के हिसाब से 20 दिन यहाँ से मिलेगा, और चूंकि हर चौथा साल आपका लीप वर्ष होता है इसीलिए 1 दिन इसको मिलेगा एक्स्ट्रा। तो 20 और 1 21, और जब आप 21 को 7 से भाग देंगे तो आपका शेषफल की संख्या हो जाएगी 0। मतलब क्या समझे आप कि शताब्दी वर्षों का जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या होती है 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 400 वर्ष में विषम दिन 0, 800 में 0, 12 में 0, 16 में 0, 2000 में भी 0, और इसी प्रकार से आगे जब आप करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अब
इसमें से आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको सभी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना है कि 100 साल में 5 दिन होता है, बाकी सब चीज़ आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। और यदि कुछ चीज़ एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं तो बस ये रख लीजिए कि जो 400 का गुणज होता है वो हमारा विषम दिनों की संख्या 0 होती है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है आपका आगे का क्वेश्चन मैं बताऊँगा, क्योंकि ये ट्रिक है। इसलिए आपको भाई यदि खजाना चाहिए तो नक्शा याद रखना बहुत अनिवार्य है, और कुछ न कुछ चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। और नहीं रख सकते तो पीछे का जो मैंने जो तरीका बताया आप उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है क्या? तो देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब सेम वही क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947। अब चूंकि मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दिन और महीने तक पहुँचे। तो दिन और महीने तक कैसे पहुँचेंगे? तो देखिए आपको हर बार जिस सत्र में जिस तारीख में भी बात कर रहे हैं आप उसी साल और उसी महीने उसी में मतलब 1 जनवरी मतलब पहुंचना है आपको। 1 जनवरी से आपको देखना रहेगा उसी सत्र। जैसे 15 अगस्त 1947 है ना, तो आप मान के चलिए 1 जनवरी से हमको आगे बढ़ना रहेगा। नोट कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ सुनिए। तो अब मैं अगर बात करूं 1 तारीख से लेके मुझे 15/8 तक पहुंचना है, तो मैं कैसे करूंगा? 15 अगस्त तक पहुंचना है ना, चलिए ये देखिए, इसको अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए, इसको पकड़िए। जनवरी में 31 का महीना होता है, और 31 को जब आप 3 से भाग देंगे 7 से भाग देंगे तो 3 दिन बचेगा। तो ये देखिए मैंने जनवरी में कितना दिन लिखा, 3 दिन लिखा। क्वेश्चन में दिया है 1947 और वो लीप वर्ष नहीं है, और जब लीप वर्ष नहीं रहता मतलब 28 का महीना, मतलब विषम दिनों की संख्या 0। मार्च 3 2 3 2 3, आपको पता है ना, ऐसी होता है ना अल्टरनेट डेट जी। अरे भाई देखिए मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आपका दिमाग वहीं फंसा रहेगा। भाई मेरे, आपको मैंने कहा जनवरी से लेके अगस्त तक जाना है। ये देखिए 1 जनवरी से आप बात करेंगे तो जनवरी महीने में कितने दिन जी, 31 दिन, और 31 को 7 से भाग दीजिए तो 7 चौक 28, 3 बचा कि नहीं बचा? अब भैया जनवरी के बाद फरवरी आएगा तो फरवरी में 0, क्यों फरवरी में 0? क्योंकि 28 का महीना है, तो 7 चौक 28। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अब आप बोलेंगे सर आप रट लियो, अरे मैं रटा नहीं हूँ भाई, प्रैक्टिस से आया है। आप भी ऐसी करेंगे। आप 31 का महीना, 28 का महीना, 31 का महीना, 30 का महीना, 31 का महीना, 30 का महीना, 31 का महीना, तो 3 2 3 2 खेलते रहना है जी। और बात आप अगस्त तक की करेंगे तो अगस्त में आपको तो पूरा पूरा थोड़ी नहीं जाना है, 15 तारीख तक जाना है मेरे भाई। तो 15 लिख और 7 से भाग दे, 7 दूनी 14, मतलब बच गया 1। समझ गया क्या? तो चलिए फिर ये देखिए मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपके समझने के लिए मैं इसको मैंने अच्छे से बताया हुआ है, और मैंने फिर से बता दिया। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा देखिए, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ ही आपका समय बचाएगा। आप इसमें 7-7 दिन को कटाते जाइए, क्योंकि 7 दिन बाद तो खुद को दोहराता है ना। तो ये देखिए मेरे पास है 3 3 6 दिन, अभी देखो एक 7 दिन कट गया, और 2 और 2 4 और 3 7 दिन कट गया, बच गया मेरे पास सिर्फ 3 दिन। मतलब मेरे पास अगर मैं दिन और महीना की बात करूं तो मेरे पास विषम दिनों की संख्या है 3 दिन। मेरा 50% काम हो गया। ठीक है, दिन और महीना में मुझे 3 दिन विषम मिल गया। अब मैं बात करूंगा क्या बचे मेरे पास, मैं वर्ष पे काम करूंगा। तो वर्ष को देखिए मैंने कैसे बांट दिया है, क्योंकि भाई आप 1947 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 1947 पूरा नहीं हुआ है। अभी तो आपने सिर्फ अगस्त पहुंचा ही है, बस आधा अगस्त हुआ है। मतलब आप जिस साल पे काम कर रहे हैं उस साल को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मैं तो इसको अलग से महीना को गिन रहा हूँ ना जी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 1946 पूरा पूरा लिया हूँ, और मैं उसका 47 जितना दिन हो उतना दिन मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो 1946 में मैं फोकस करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि 47 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए 1946 को कैसे काटेंगे। तो देखिए भाई मैंने अभी आपको कहा कि शताब्दी वर्ष मतलब 400 800 1200 1600, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। तो मैं 1900 को बांट दिया 1600 और 300 में, क्योंकि मुझे इसका पता है 0 होता है और मुझे इसका पता है कितना होता है। तो 3 में मैं अभी बताया था, 100 में 5, तो 5 दिया 15, तो इसमें मेरे को मिलेगा 1 और इसमें मुझे मिलेगा 0। ठीक है, विषम दिनों की संख्या, और बच जाएगा 46। तो मैं 46 पे आपको काम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 1600 में 0, 300 में मेरा 1, और जो हमारा 46 साल बचा हुआ है, क्योंकि मैं 1946 की बात कर रहा हूँ, तो 46 साल में 46 आपका साधारण वर्ष रहेगा। और लीप वर्ष कितना है मुझे देखना है, यदि तो साधारण वर्ष और इस तरफ मेरा लीप वर्ष। तो भाई आप 1901 से लेके 1946 तक पहुँच रहे हैं, तो 46 सालों में कितना लीप वर्ष आया होगा? तो 4 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो 46 में आप यदि 4 से भाग देते हैं तो देखिए 11 बार तो जाएगा ही जाएगा, मतलब 11 लीप वर्ष आपका मिला होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, साधारण वर्ष आपका 46, लीप वर्ष की संख्या 11।
और मैंने बता दिया कि 3 का विषम दिन 1 मिलेगा, 1600 का विषम दिन 0 मिलेगा, और 46 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 छक्के 42, मतलब आपके पास बच जाएगा 4 दिन। और 11 को जब 7 से भाग दोगे तो आपका वहाँ पे विशेष मिलेगा 4 दिन। तो 4 4 8 और 1 9 दिन, और 9 को जब 7 से भाग दोगे तो 2 दिन मिलेगा। इस प्रकार से आपको विषम दिन कितने हो गए, दिन और महीना में 3 और साल में 2, 3 और 2 5। तो आपको पता है कि हफ्ते का 5वां दिन कौन सा होता है, तो हफ्ते का 5वां दिन मेरा शुक्रवार होता है। मैंने बताया था कि हफ्ते का शुरुआत मतलब पहला दिन हम मंडे को मानते हैं, क्योंकि मंडे से ही हमारा काम स्टार्ट होता है, स्कूल जाना, ऑफिस जाना या जो भी है, तो इसीलिए हम उसको पहला दिन मानते हैं। तो पहला दिन हमारा मंडे है, तो इस प्रकार से 5वां दिन मेरा क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। कैसे 20 सेकंड में नहीं बनेगा भाई, बताइए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए 26 जनवरी 1950 की बात करेगा, तो मैं फिर से वही बात है, मैं जनवरी पकड़ूंगा। अरे ये तो जनवरी ही है ना, कोई गड़बड़ी नहीं है, सिर्फ 26 तारीख तक जाना है। 26 को 7 से भाग दूंगा, 7 से 21 भैया, मेरा 5 दिन बचेगा दिन और महीना में, ठीक है क्या। तो दिन और महीना में मेरा क्या है, 26 तारीख तक जाना है। तो 26 को देख लीजिए, 5 दिन मेरा विषम दिन बच गया। अब मैं बात करूंगा सत्र की 1950 की, तो मुझे तो पता है कि 1950 में 19 में कितने दिन, अभी मैं कुछ देर पहले आपको बताया हूँ, 1600 + 300 1900, इसका 0 होता है, इसका 1 होता है। तो आप दिमाग में रखिए ना भाई कि 1900 का मेरा क्या होगा, एक सत्र होगा। देखिए आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनता है, 1900 से लेकर 2000 के बीच के बनते हैं जी। तो 2000 में तो बता चुका हूँ 0 होता है, और 1900 में 1 होता है, ठीक है क्या। लेकिन रटवाना गलत हो जाता है, इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक से बताता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए मेरा 1900 का मेरा हो गया आपका एक दिन। और रही बात भाई 50 की, तो 50 तो अभी शुरू ही हुआ है, मैं 49 को लेके चलूँगा। 49 में 49 मेरा साधारण दिन होगा, तो 7 से भाग दूंगा तो हमारा 0 आ जाएगा। और 49 साल में कितना लीप ईयर रहेगा करके अगर मैं देखूँ, तो 4 से भाग दोगे, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12 लीप वर्ष पड़ा होगा। और 12 को फिर 7 से भाग दोगे तो 5 दिन बचेगा मेरे भाई। तो देखो यहाँ से मिला था आपको 5 दिन, और यहाँ से भी आपको कितना मिल रहा है, 5 दिन, और 5 5 10, और 10 को 7 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा 3 दिन, ठीक है क्या। तो चलिए देख लेते हैं हमारा 1949 को फोकस करेंगे, क्योंकि 50 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है। 1600 + 300 और आपका हो गया 49 वर्ष। तो 1600 में आपका 0 और 300 में आपका 1, 49 साधारण वर्ष में 49, और लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी मेरा देख लो 12। यहाँ पे आपका एक दिन बचा है यहाँ पे, और इसको 7 से भाग दोगे, इसको भी 7 से, हो जाएगा मेरा 7 7 49, मतलब 0 दिन, और यहाँ पे बचेगा मेरा 5 दिन, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 6 दिन आ गया, और 5 दिन यहाँ पे, और 6 और 5 11, और 11 को फिर 7 से भाग दोगे मेरे भाई, तो 4 दिन बचेगा। और हफ्ते का चौथा दिन कौन सा होता है, सबको पता है, गुरुवार। मतलब 26 जनवरी 1950 को मेरा गुरुवार पड़ा था। अब बताइए आप क्या चीज़ को रट रहे हो, और मैं क्या चीज़ को आपको फोर्सफुली रटवा रहा हूँ, बताइए। क्या आपको ये दिन याद रखना गलत है? क्या आपको ये नहीं याद रखना पड़ेगा कि जनवरी 30 दिन का महीना कि 31 दिन का महीना है? रखना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 16/6/1935 को कौन सा दिन था, सॉरी 1735 है, माफ़ करिएगा। तो कोई बात नहीं, हमको सबसे पहले कहाँ जाना है, जनवरी से लेके हमको जून तक जाना है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए जून 16 जून तक पहुँचते हैं। ये देखिए जनवरी फरवरी से लेके, तो जनवरी मेरा फिर वही बात है 3, क्योंकि लीप वर्ष नहीं इसलिए मेरा 0, फिर 3, फिर 2, फिर 3, और जून में मेरे को 16 तारीख तक जाना है भाई। तो 16/7 करूँगा, तो 7 दूनी 14, यहाँ से 2 दिन बचेंगे, देखो 2, और इधर देखिए आपका ये, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा आ गया, ये देखिए। फिर मैं वही 7 ढूंढने की कोशिश करूँगा, तो 2 2 4, और देखो 3 7 कट गया, बचा सिर्फ यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 3 और 3 6 दिन, मतलब दिन और महीना में मुझे 6 दिन भी सब मिल गया। मैं सत्र की बात करूँगा, तो देखिए 1735 में काम कर रहे हैं, मतलब मुझे 1734 पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 35 अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर से मैं बात करूँगा, मुझे 1600 का पता है और मुझे 100 का पता है। तो 1600 का 0 मेरे भाई, और 100 साल में कितना विषम दिन, 5 विषम दिन। बस मेरा काम खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ 34 पे फोकस करूँगा। तो देख लीजिए 1600 + 100, और ये हो गया आपका 34। 1600 में 0, 100 में 5, और 34 में आपका 34 साधारण वर्ष। और जब 34 को आप 4 से भाग दोगे तो आपका मिल जाएगा 8 आपका लीप वर्ष। फिर 34 7 से बड़ा, जहाँ 7 से बड़ा दिखता है 7 से भाग दीजिए, 7 का पहाड़ा पढ़िए,
7 चौक 28, 7 पंचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 6 दिन और यहाँ से मिलेगा आपको 1 दिन। इसको फिर मैं 7 से भाग दे दिया जी। अब फिर मेरे को 6 और 1 7 दिखा, मैं काट दूंगा और बचेगा मेरे पास 5 दिन। यहाँ से 6 दिन, यहाँ से 5 दिन, कुल मिला के 11 दिन। और 11 को जब 7 से भाग दोगे तो 4 दिन बचेगा आपका। और आपको कहाँ पे देखना है, तो भैया हफ्ते का चौथा दिन कौन सा होता है, तो बच्चे को पता है कि हफ्ते का चौथा दिन हमारा गुरुवार होता है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 30/4/2000। 30/4/2000 को कौन सा दिन रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप 2000 देखते ही जीरो मत समझ लीजिएगा, क्योंकि 2000 अभी कंप्लीट नहीं हुआ मेरे भाई। इसको आपको 1999 से काम चलाना पड़ेगा। जनवरी में 3, फरवरी में देखिए, फरवरी में हमारा 1 दिन लेना पड़ेगा क्योंकि 2000 चल रहा है और 2000 मेरा लीप वर्ष है। तो जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3 और अप्रैल में मुझे 30 तारीख तक जाना है, तो मेरा बचेगा 2 दिन, क्योंकि 7 चौक 28 होता है। 3 और 3 6 और 1 7 बच गया मेरे पास केवल और केवल 2 दिन। तो दिन और महीना मिला के मेरे पास बच गया केवल 2 दिन। अब मैं बात करूंगा 1999 की। तो 1900 का आपको पता है 1 दिन होता है, 1900 में हमारा 1 दिन होता है। अब बात करेंगे सिर्फ 99 की, तो 99 में मेरा हो जाएगा 99 साधारण वर्ष। तो चलिए मैं वहाँ पे ले चलता हूँ आपको। देखिए जनवरी में आपका 3, फरवरी में 1, मार्च में 3 और अप्रैल में 1, 2। तो विषम दिनों की संख्या मेरी आ गई कितनी, 2। अब बात करेंगे वर्ष में, तो 1999। तो 1999 में देख लीजिए 16 3 19 और 19 में मेरा बनेगा केवल 1 दिन। और 99 वर्ष में साधारण वर्षों की संख्या है 99। और अगर आप 99 को आप 4 से भाग देंगे तो भैया आएगा आपका 24, मतलब लीप वर्ष की संख्या है मेरी 24। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 99 को फिर से 7 से भाग दोगे तो आपका 1 आएगा। लीप वर्ष की संख्या है आपका 24, तो 24 को फिर से आप 7 से भाग दोगे तो आपका बचेगा 3 दिन। और आपका टोटल यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए 3 और 2 5 दिन। तो आपका दिन और महीना है 2 और वर्ष में है आपका 5 और 5 और 2 7 और 7 में विषम दिनों की संख्या तो 0 होती है। मतलब आपका 0 दिन कहना चाहिए या 7वां दिन कहना चाहिए, 7वां दिन या 0 दिन, तो दोनों बराबर होता है। और हफ्ते का 7वां दिन या अंतिम दिन हमारा होता है संडे। इस प्रकार हमारा अंतिम दिन हो जाएगा संडे, मतलब 30/4/2000 को कौन सा दिन था, संडे था। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि 15/6/1837। देखिए भाई क्वेश्चन सब में अलग है। मैंने 1700 वाला करके दिखाया, 1900 वाला करके दिखाया, 2000 वाला। अब मैं ये 1800 वाला भी दिखा देता हूँ। तो फिर से वही बात है, जनवरी से लेके मैं जून तक चलूँगा। तो जनवरी में फिर से वही मेरा बात है। आप देखो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, क्योंकि ये हमारा लीप वर्ष नहीं है इसलिए मेरा आ जाएगा 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 15 तक जाना है। 15 को फिर मैं अगर भाग दूँ तो मेरा 1 बचेगा। 3 और 3 6 और 1 7 और 3 और 2 5, मतलब दिन और महीना मिला के मेरे को मिलेगा कितना दिन, 5 दिन। तो मैं यहाँ पे इसको 5 लिख देता हूँ। सत्र की बात करूँगा तो 1600 और 200, तो 1600 का 0 और आपका 100 में 5 दिन, तो 200 में 10 दिन। और 10 दिन को जब 7 से भाग दोगे भैया तो 3 दिन। तो आपका 1800 का तो 3 दिन आ गया, वेरी गुड है। लेकिन मुझे 36 पे बात करना है, तो 36 में मेरे पास 36 दिन ये मिलेगा। और आपका 36/4 कर लीजिए, तो 4 नहीं है 36, 9 आपका लीप वर्ष रहेगा। और 36 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 1 दिन यहाँ मिलेगा और 2 दिन यहाँ मिलेगा, क्योंकि 7 से भाग दोगे। तो इस प्रकार 1 यहाँ, 2 यहाँ और आपका 5 दिन यहाँ मिला हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आप नोट करते चलिए, आपका क्वेश्चन 20 सेकंड में बिल्कुल बनेगा। ठीक है क्या। तो ये देखिए 5 दिन यहाँ मेरा आ गया था। वर्ष में देखिए मैंने इसको 1836 लिखा हुआ है। मैं इसको हर बार 16 2 18 इसलिए लिख रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देख लीजिए भाई 3 दिन यहाँ मिलेगा, 36 और 9 यहाँ पे। इसको मैंने 7 से भाग दिया था, 7 पंचे 35 1, और इसको मैंने भाग दिया था तो यहाँ पे बचेगा 2। तो देख लीजिए 5 यहाँ पे मिला है तो 1 दिन है, देखो है नी। तो इस प्रकार से मेरा 6 दिन यहाँ पे। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 दिन यहाँ और 5 दिन यहाँ, तो 6 5 11 और 11 में मेरा शेष बचेगा 4 दिन। और हफ्ते का जो चौथा दिन होता है वो मेरा होता है गुरुवार। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है कि 27/11/2001 को कौन सा दिन था। अब 2000 आ गया है तो 2000 में हमारा होता है डायरेक्ट, हम कह सकते हैं 0 दिन, क्योंकि ये 400 से पूरा भाग चले जाता है। तो 2000 में हमारा 0। और मुझे जनवरी से लेके नवंबर तक मुझे जाना है। तो जनवरी से नवंबर तक चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये देखिए जनवरी से नवंबर तक, जनवरी में 3, ये हमारा लीप वर्ष नहीं इसलिए 0। मार्च में फिर 3 2 3 2 और आपका जुलाई अगस्त तो 3 3 का रहेगा।
फिर 2 और आपका ये हो गया अक्टूबर, फिर 3 और नवंबर में मुझे 27 तारीख तक जाना है, तो 27 बटे मैं ऐसे 7 लिखूँगा। तो देखिए आपका आपका जाएगा 7 से 21, ये 6 दिन बचेगा, ये लीजिए। अब देखिए 2 2 4 और ये 3 7, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो जो भी बच जाएगा उसको आप लिख लीजिएगा। 3 3 6 और ये देखिए 1 2 3, टोटल 5 दिया 15, ये हो गया। और 15 6 21 22 23 बच रहा है, और 23 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 2 बचेगा यहाँ पे भाई, है नहीं। तो इस प्रकार से आपका 2 दिन आ जाएगा, ये देखिए शेष, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्ष की, तो 2001 चल रहा है, इसलिए मैं 2000 को फोकस करूंगा, और 2000 का तो सीधा सीधा मेरा 0 आ जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है क्या। तो बस विषम दिनों की संख्या आपका वर्ष में 0 और दिन में 2। तो आपको क्या करना है, हफ्ते का दूसरा दिन, और हफ्ते का दूसरा दिन होता है भाई मेरे मंगलवार, बजरंगबली का दिन, ठीक है क्या। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है, ये देखिए एक थ्योरी क्वेश्चन भी था, बस ऐसे ही एक बार आया हुआ था, ये मुझे कहीं दिख गया था तो मैंने इसको नोट करके रख लिया था, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। देखिए इसमें थ्योरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पंकज नाम का एक व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ था 12 जुलाई मतलब 12/7/1972 को, और राजेश का जो जन्म हुआ था वो पंकज से 16 दिन बाद हुआ था, बाद में हुआ था, मतलब उसके 16 दिन आगे बढ़ा दीजिए, तो 12 जुलाई जो है वो हो जाएगा वो हमारा 28 जुलाई को, ठीक है। और उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त। देखिए अगर आप वो ऐसे नहीं पकड़ोगे तो फिर क्वेश्चन कैसे बना पाओगे, क्योंकि देखिए यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट सिर्फ दिन दे दिया था 15 अगस्त, तो आप आज के दिन को बेस बना सकते हैं, मैंने एक तरीका बताया है। लेकिन यदि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मंगलवार दिया है भाई, तो आप अपने से आज के दिन पे मत बना लेना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर दिन सेम रहा तब तो ठीक है, आज के दिन से ही बेस बना लिया और क्वेश्चन में भी दिया है वही दिन, लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा तब आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यदि दिन दिया होगा तो उसी को आधार मानना है। तो राजेश का जन्म आपको बताना है कि उसका जन्म कौन से दिन हुआ था। जो चीज़ ज्ञात है मैं उसको पहले फोकस करता हूँ। पंकज 12 जुलाई को जन्म हुआ था, 16 दिन बाद हुआ है आपका राजेश का जन्म, तो 16 दिन इसमें जोड़ दीजिए, तो 16/12 आपका 28/7/1972 को राजेश का जन्मदिन हुआ है। और एक और चीज़ हमारे क्वेश्चन में ज्ञात है कि 15 अगस्त जो है उसी साल 1972 में ही, क्योंकि उसी साल कह दिया ना, तो 15 अगस्त 1972 को मंगलवार दिया है। और मुझे ये ज्ञात करना है राजेश का जन्मदिन, मतलब मुझे यहाँ से यहाँ है, तो बहुत सरल हो गया क्वेश्चन। देखिए मुझे 15 अगस्त दे दिया है और 28 जुलाई जाना है, मतलब मुझे कितने दिन पीछे जाना है जी, एक दिन, लगभग कुछ दिन ही पीछे जाना है। देख लीजिए आप अगस्त की बात करेंगे, क्योंकि अगस्त से मुझे जुलाई जाना है, तो अगस्त में मैं देखिए हमारा क्या कितना दिन है, 15 दिन, मैं यहीं से तो पीछे जा रहा हूँ ना, तो 15 दिन मैं यहाँ हूँ, और 31 का महीना होता है जुलाई, जिसे मुझे 28 तारीख जाना है, तो यहाँ पे 7 से भाग दूंगा तो एक दिन बचेगा, और यहाँ पे अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो अरे देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 3 दिन बचने वाला है, 28 3 31, तो ये देखो 3 और 1 4 दिन, ठीक है क्या। तो ये देखिए भाई अगस्त में कितना दिन, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो ये अगस्त का 15 भाई ना, फोकस करिएगा यहाँ पे, ये 15 इसका है और ये जुलाई का है, तो 3 दिन, तो इसको 7 से भाग दोगे तो इस प्रकार आपके पास कितना दिन बचेगा, 1 और 3 4 दिन। और ध्यान रखिए आप जो है 8वें महीने से 7वें महीने में जा रहे हैं भाई ना, पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 दिन आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो मंगलवार में 4 दिन पीछे जाने से आपको मिल जाएगा शुक्रवार। तो ये था हमारा पार्ट। मैंने इसमें सिर्फ 11 क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि इसको मैंने एक टाइप बना दिया है, इसमें अभी और भी 1-2 टाइप आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।